Hello बच्चों, let's read this question. The question says a man walks a certain distance with certain speed. If he walks half kilometer an hour faster, he takes 1 hour less. But if he walk 1 kilometer an hour slower, he takes 3 more hours. Find the distance covered by man and his original rate of walking. तो हमें distance man कितनी cover करेगा ये निकालना है और वो किस स्पीड से चल रहा है ये निकालना है. तो यहाँ की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लग रहा है. Key concept is equals to distance is equals to speed into time. ठीक है, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे पहले मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट द स्पीड ऑफ मैन बी एक्स. एक्स मान ली मैंने स्पीड एंड टाइम टेकन बाय मैन बी वाई. ओके, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इस मैन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास. स्पीड है x, टाइम है y, तो मतलब x इंटू वाई. ये हमारी क्या आ गई डिस्टेंस जो मैन कवर करेगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 केसेस लेने होंगे. केस नंबर 1 है हमारे पास जब ये मैन अपनी स्पीड हाफ किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है. तो मतलब स्पीड कितनी हो जाती है. इफ स्पीड ऑफ मैन बिकम्स न्यू स्पीड, यहाँ पे क्या हो जाएगी x हाफ किलोमीटर पर आवर उसने बढ़ा दी, तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी. इस केस में इसको टाइम कितना लग रहा है. देन टाइम टेकन बाय मैन, टाइम टेकन बाय मैन लग रहा है इसको 1 घंटा कम लग रहा है. जो नॉर्मल टाइम है उससे 1 घंटा कम, मतलब y-1. तो यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, चाहे स्पीड बढ़े कम हो, टाइम कम लगे ज़्यादा लगे, डिस्टेंस तो हमारी एक्स वाई सेम ही रहेगी. इससे डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये हो जाएगा x+1/2 और y-1. इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये xy=xy-x प्लस y/2 -1/2. से xy कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा x-y/2 +1/2 और यहाँ इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या. 2x-y+1 = 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं. केस नंबर सेकेंड क्या है. अगर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए 1 किलोमीटर पर आवर. इफ स्पीड इसकी बन जाए, स्पीड बिकम्स 1 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, मतलब x-1 हो जाए. तो यहाँ पर इस केस में इसको टाइम कितना लगेगा. देन टाइम टेकन बाय मैन को यहाँ पर टाइम लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा, मतलब ओरिजिनल टाइम से 3 आवर्स मोर. ठीक है, अब यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी यहाँ पर भी. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, डिस्टेंस है हमारी क्या xy, स्पीड है हमारी x-1 और टाइम है y+3. अब ये xy से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. x × y+3x-y-3. xy से xy कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी 3x-y-3 = 0. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. इसका इस्तेमाल करके मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगी. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x-y+1 = 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x-y-3 = 0. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब y के साथ जो कांस्टेंट है वो सेम है, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा. ऑन सब्ट्रैक्ट करना होगा. ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव का 3x है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का y है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ ये देखिए माइनस का y और प्लस का y ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2x माइनस 3x, ये माइनस का x हो जाएगा, 1 प्लस 3 ये प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 4 और x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ किसी भी एक इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में मैं पुट अप कर देती हूँ। तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 4 पुट कर दो आप यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगी 4 टू ज़ा 8 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 9 और x की वैल्यू आ गई है 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। x इज इक्वल टू 4 है क्या, x क्या है, स्पीड ऑफ मैन, एंड y इज इक्वल टू 9 आवर्स। ये 9 क्या है, टाइम टेकन बाय मैन, टाइम टेकन बाय मैन। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको डिस्टेंस कितनी लगी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड है इसकी 4 और टाइम लगा है इसको 9, मतलब 36। तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस भी आ गई है और स्पीड भी आ गई। सो द फाइनल आंसर इज speed of man is 4 kilometer per hour and distance covered by man is 36 kilometer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.